अमरीकी कांग्रेस ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की तस्दीक कर दी। अमरीकी कांग्रेस में जमा कराई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराया। 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियार आजमाने का मौका मिला। राफेल गिराना चीनी असलहे की फरोख्त की दलील बन गया। पाक भारत जंग में चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को भी आजमाया। पहली बार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 मिसाइल और J-10 तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। जून में चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-35 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की मंजूरी दी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया मुआहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों मुमालिक गजा जंगबंदी मुआहदे की तर्ज पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को कुछ इलाकों से दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को आगाह कर दिया गया है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मुसव्विदा फ्रेमवर्क कबूल करना होगा। अमरीकी मुसव्विदा फ्रेमवर्क में यूक्रेनी फौज का साइज कम करने जैसे इकदाम भी शामिल हैं। मशरिकी यूक्रेन में रूस की पेशकदमी के दौरान अमरीकी मुसव्विदा ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा धचका होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किए गए। जिला बाजोड़ में शदीद फायरिंग के तबादले में एक खारजी को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पिनवाम और जाकिर खेल में 2 ख्वारिज को हलाक किया गया। जिला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान एक खारजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक होने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दूसरी जानिब CTD बन्नू और लकी मरवत पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बैंक वैन और पुलिस स्टेशन पर हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मश्क 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशा वराना महारत और फौजी नज़्मो ज़ब्त का मुजाहिरा किया। बांग्लादेशी फुटबॉल टीम ने 22 साल बाद भारत को हरा दिया। ढाका में खेले गए एशियन कप क्वालिफायर में बांग्लादेश ने भारत को 1-0 से हराकर फतह हासिल की। अमेरिका और सऊदी अरब में $270 अरब के मुआहदे। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अपना बेहतरीन फौजी निज़ाम सऊदी अरब को देंगे। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। ईरान के साथ एटमी मुआहदा हो सकता है। अमेरिका अब दुनिया के सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। मुझे किसी ने कहा कि जॉर्ज वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन वापस आ जाएं तो आप इन्हें भी हरा देंगे। बाइडन के दौर में अमरीकी मईशत को नुकसान हुआ। जो बाइडन सारा दिन सोए रहते थे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि $1 ट्रिलियन ग्रीन फ्रॉड में झोंक दिए गए। ग्लोबल वार्मिंग का अब नया नाम क्लाइमेट चेंज है। 14 साल पहले कहा जाता था दुनिया गर्मी से जल जाएगी। दुनिया तो गर्मी से ना जली, लेकिन सर्दी बढ़ गई। अमेरिका के साथ तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा कि अमेरिका से स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। सरमायाकारी, दिफा, तवानाई, मसनूई जहानत समेत दीगर शोबों में मुआहदे किए। इन मुआहदों से दोनों ममालिक में रोजगार के बेपनाह मौके पैदा होंगे। बानी PTI की बहनों की बेतौकीरी की गई। क्या अदालत और कानून की कोई हैसियत बाकी रह गई है? मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। रहनुमा PTI असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हालिया आईनी तरामीम किसी तौर अवामी मफाद में नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं।
हवेलिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि अडियाला जेल के बाहर बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद किया गया। सूबे के वज़ीर आला को पार्टी कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला आएंगे। हमारे एहतजाज से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। बानी PTI की हमशीरा लीमा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, हमारे MNAs और MPs को पीटा गया, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सलमान अकम राजा बोले, जुल्म करने वालों को कहता हूँ होश के नाखुन लें, भाई से मुलाकात करना बहनों का हक है। अलामा नासिर अब्बास बोले, आईनी तरामीम से निज़ाम को गिराया गया, 25 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। महमूद खान चकजई ने कहा कि ये हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर ली गई है। 9000 केस मुआफ कराने के बाद अभी काम जारी है, सबसे पूछगछ होगी। रहनुमा नून लीग दोस्तैन डोंकी का वज़ीर आला बलूचिस्तान को जल्द हटाने का दावा। बोले, बदअमनी और गलत तर्ज हुक्मरानी से बलूचिस्तान तबाही के दहाने पर है। सरफराज बुगटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मायूस किया, उनको जल्द हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सरदार उमर गोरगेश ने दोस्तैन डोंकी के बयान की सख्ती से तरदीद कर दी। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया माहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गाजा जंगबंदी माहदे की तर्ज पर 28 निकाती अंग मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल हैं। अमेरिका ताइवान पर मेहरबान, चीन की वार्निंग नज़रअंदाज। ट्रंप इंतजामिया का ताइवान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक जदीद मिसाइल सिस्टम की मालियत $70 करोड़ है। अमेरिका की ताइवान के लिए दिफाई पैकेज की मजमूई रकम $1 अरब हो गई। बरतानिया और रूस के दरमियान फौजी तसादुम होते होते रह गया। बरतानवी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि रूसी जासूस जहाज़ ने बरतानवी पायलट्स पर लेज़र फायर किया। अगर रूसी जहाज़ खतरा बना तो हमारे पास फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। रूसी जहाज़ इस वक्त स्कॉटलैंड के शिमाल में बरतानवी पानियों में मौजूद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना शुरू कर दिया। डायरेक्टर बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात के 1 दर्जन से ज़ायद मुआयने कर चुके हैं। जामे हिफाजती मुआहदों के तहत अभी मजीद काम करना बाकी है। बरतानिया और जापान में रवा साल की पहली बर्फबारी। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी से हर तरफ से पैदी छा गई। बर्फबारी से वेल्स और डर्बीशायर में मरकजी सड़कें बंद। स्कॉटलैंड में फेरी सर्विसेज मनसूख करना पड़ गई। उधर जापान को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। जापान के कई इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी रुक गया।